नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीवी नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और सरकारी भर्ती जो कि निकल के आई है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, आईटीआई वालों के लिए, 10वीं पास वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए, ग्रेजुएट है अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स को लेकर रखे हैं या फिर टेक्निकल कोर्स को करके रखें तो भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और सरकारी भर्ती जो कि निकल के आ रही है जल विभाग के द्वारा। विभाग की तरफ से आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। कोई भी 10वीं पास मिनिमम अगर उसकी क्वालिफिकेशन 10वीं है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे कई सारे पद हैं जिसके लिए आप आवेदन कर पाओगे और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल से जानेंगे कि कितने पद हैं, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगनी है, कितनी सैलरी मिलेगी और अगर आपका हो भी जाता है तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे जिस वैकेंसी की बात कर रही हूँ वो निकल के आई है जल विभाग के द्वारा, जो कि एक सरकारी वैकेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी होने वाली। सभी मेल फीमेल के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। कोई भी मेल कैंडिडेट, कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18+ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अंतिम तिथि की बात करूँ तो 10/12/2022 तक आप फॉर्म भर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं है। अगर किसी सरकारी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको सीधी भर्ती मिलेगी। ज़्यादा यहाँ पे कोई भी कठिन एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ना ही कठिन इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके की जो पोस्ट मिलेंगी, उसमें एक सीधी भर्ती है और एक में रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल से डिस्कशन करूँगी, देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि जो है वो 10/12/2022 की है। सो आपके पास अभी टाइम है, आप आवेदन कर दीजिएगा। पदों की बात करूँ तो 1225 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन भी दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, आप अलग अलग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज है वो आप देख लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। सो 1225 पदों पे वैकेंसी निकल के आई है। जो मेन पद है जिसके अंतर्गत वैकेंसीज निकल रही हैं उसका नाम है जेई और एटीओ। यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी डिटेल से। तो आवेदन कौन कौन कर सकता है इस जॉब के लिए? तो इसके लिए देखिए, कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, मतलब जो मिनिमम 18+ है और जिसकी 38 उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसलिए आप घबरा मत जाना। मैंने यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं लिखा, पर नोटिफिकेशन आपको दूंगी तो आप पढ़ लेना। रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और SC/ST वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है। तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में पूरा। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है तो इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, और कोई मोड नहीं है। और यहाँ पे देखिए 2 तरीके का जॉब है, जैसे जेई और एटीओ के लिए वैकेंसी जो निकल रही हैं तो यहाँ पे देखिए एक के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा और एक आपका सीधी भर्ती होगी जो कि इंटरव्यू बेस पे होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से सबका रिटन टेस्ट नहीं होगा, एक का रिटन टेस्ट होगा और एक का आपको सीधी भर्ती होगी, यानी इंटरव्यू बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन है। फीस कितनी लगेगी? तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आवेदन शुल्क ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई भी फीस नहीं लगेगी, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हो, SC/ST हो, OBC हो, किसी का भी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, तो प्लस पॉइंट है ये। सो आप आवेदन ज़रूर कर देना। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि योग्यता क्या चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे 1225 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, लेकिन इन पदों में सबकी अलग अलग योग्यता है ना। जो भी वैकेंसी जिस पद के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसके लिए अलग योग्यता है, तो हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है। तो वो देख लेना नोटिफिकेशन में।
जो मिनिमम आपकी योग्यता की बात करूँ तो आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने 12वीं पास कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ITI का अगर डिप्लोमा है तो प्लस पॉइंट है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अदर टेक्निकल कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप चेकआउट कर लेना। अपने कास्ट के अकॉर्डिंग कितने पद हैं ये आप नोटिफिकेशन से चेक आउट कर लेना, ओके। और किस पद के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो भाई सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 मिल रही है और 2 लाख तक आपकी सैलरी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सैलरी 35,000 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 10वीं 12वीं पास है, ठीक है ना। तो इन हैंड आपको ये सैलरी मिलने वाली कट पिट के आपको 35,000 मिलेगी यदि आपने मिनिमम 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है तो। और अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप बीटेक हो या फिर अगर कोई और डिप्लोमा लेके रखे, उन पदों के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपकी 70,000 के लगभग सैलरी शुरू होती है ना। तो सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में देखिए लिखित परीक्षा होनी है, लेकिन सबके लिए नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए सिर्फ इंटरव्यू बस है। तो नोटिफिकेशन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा आपको देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है सिलेक्शन का प्रोसेस भी। आपको रिटन टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको एक नज़र नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पे आप अपने कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज किस किस कास्ट में हैं और कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। आप ऑनलाइन एक नज़र डाल सकते हो आप इसके नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फॉर्म है वो 11/11/2022 से भरना शुरू हो चुके थे और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है www.ossc.gov.in पे आप देख सकते हो इसका, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। पोस्ट की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग है 101 पोस्ट है, यानी बहुत सारी वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी है और यहाँ पे 35,000 से लेके 1 लाख तक की आपकी सैलरी भी मिलने वाली। इसी तरीके से कई सारे ऐसे जूनियर इंजीनियर्स के यहाँ पे पद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए ये पद हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की 217 यहाँ पे आपको मिल जा रही है वैकेंसी और यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। और भी नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज वाइज और भी आपको मिल जाती हैं वैकेंसीज। यहाँ पे देख सकते हो आप कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी किस में है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है 23 पेजों का है दोस्तों, इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नहीं समझा, जो इसका मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ट्रेनिंग जो ऑफिसर है इसके डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और डिग्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये जो है ना 64, 8, 14, 27, 13 ये कैटेगरी ऊपर से आप देख लेना, ठीक है। SC में कितनी, ST में कितनी है, तो ये नीचे की ओर आपको दिख रही है। अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप अपनी करियर की शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट है। देखिए कोपा वालों को मौका दिया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राफ्टमैन वालों को, ड्रेस मेकिंग वाले को, तो डीजल मैकेनिक वालों को, इलेक्ट्रिशियन, मैंने कहा था ना यहाँ पे ITI वालों को भी मौका दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक वालों को, फिटर वालों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। इसके बाद ICTSM से जिन्होंने ITI किया है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लाइब्रेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, मैकेनिक टूल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर यानी RAC वालों को भी और प्लम्बर वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो ITI वालों के लिए भी भर के वैकेंसी आई हुई है। सोचो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे तो ले लीजिए, जल विभाग ने आपको ये मौका दे दिया है। यहाँ पे देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी की तरफ से भी वैकेंसीज आई हुई है। आपको स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग और स्विंग, आप कहे हो कि भाई इस ट्रेड से कहाँ नौकरी मिलती है, तो ये देखिए आपके सामने है वैकेंसी यहाँ पे, है ना। टर्नर की तरफ से वैकेंसीज भी आई, वेल्डर और वायरमैन। अगर आपके डिप्लोमा है ITI का तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया गया है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये, है ना।
उसके अलावा भी देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी है, बेसिक केमिस्ट्रोलॉजी सेक्टर पे भी है, कोपा की तरफ से फिर से निकली हुई है ना, और ड्राफ्टमैन सिविल की तरफ से भी निकली हुई है। तो ये जो जितनी भी हैं वैकेंसीज यहाँ पे अब आप देख सकते हो, पहले वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी, फिर उसके बाद आपको पद बताए जाएंगे, उसके बाद देखिए क्या क्या चाहिए आपको, ये सारा कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना और थोड़ा आराम से पढ़ना, आपको सारी जानकारी बड़े आराम से मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। नोटिफिकेशन में कास्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन ये आप देख लेना, ठीक है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, और जो इसके अलावा आपने जो भी कर रखा है ना, जैसे डिग्री रखी है, डिप्लोमा ले रखा है, तो उसके आधार पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली आपने देखा दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको इसका आवेदन जरूर करना चाहिए। आई होप आपके लिए डिटेल काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर डिटेल हेल्पफुल होती है तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्त यारों के साथ, और इसी के साथ साथ आवेदन जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज इस चैनल में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।